जय भगवती पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा आप सबकी रक्षा करे। तो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो आज एक कहानी मैं सुनाती हूँ। जब हनुमान कहानी अहिरावण से जुड़ी है और यह कहानी जो है ये रामचरितमानस में नहीं मिलती है, लेकिन अन्य धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यह कथा प्रचलित है। तो कथा सुनने से पहले मेरे पेज को तुम सब लोग फॉलो कर लो एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर यूट्यूब में हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो कथा की ओर चलते हैं। तो यह कहानी है भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की। अहिरावण जो पाताल लोक का राजा और रावण का भाई या मित्र था, लंका युद्ध के दौरान जब रावण की सेना लगातार हार रही थी, तब उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो जादू टोने और मायावी शक्तियों का ज्ञाता था और देवी कामाक्षी, जिन्हें महाकाली कहते, उनका भक्त था। अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपनी मायावी शक्ति से विभीषण का रूप लिया और हनुमान जी, जो राम और लक्ष्मण की कुटिया के द्वार पर पहरा दे रहे थे, उनको चकमा दे दिया। और रात के समय जब राम और लक्ष्मण सो रहे थे, तो जो अहिरावण था वो राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल लोक में ले गया। और जब सुबह होने पर सबने राम और लक्ष्मण को लापता पाया, तब सब लोग चिंतित हो गए। विभीषण ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि अहिरावण ने उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया है और वह राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला है। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल लोक के द्वार पर उनकी भेंट जो है मकरध्वज से हुई, जो स्वयं हनुमान जी के पुत्र थे। अभी मैं बता दूं, मकरध्वज जो थे वो एक मछली के पुत्र थे। हनुमान जी के पसीने की बूंद निगलने से उसका जन्म हुआ था मकरध्वज का। जब हनुमान जी लंका दहन करके लौट रहे थे, तो उन्होंने सागर में अपनी पूँछ बुझाई थी और पूँछ बुझाने के दौरान उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था। तब मकरध्वज नाम के दो पुत्रों का जन्म हुआ था। पिता पुत्र में भीषण युद्ध हुआ। मतलब जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को बचाने गए, तो द्वार पर जब मकरध्वज मिले, तो हनुमान जी और मकरध्वज के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अतः मकरध्वज ने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने दिया। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर देखा कि राम और लक्ष्मण बंधे हुए हैं और उनकी बलि की तैयारी हो रही है। और उन्होंने अहिरावण से युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी को मतलब अहिरावण को हराना थोड़ा असंभव लग रहा था। और इतना आसान भी नहीं था अहिरावण को हरा देना, क्योंकि उसकी जान 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपक में छुपी हुई थी। जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते, तब तक अहिरावण को नहीं मारा जा सकता था। हनुमान जी को यह रहस्य पता चला, तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसके 5 मुख थे: वानर, गरुड़, वराह, नरसिंह और अश्व। इन 5 मुखों से उन्होंने एक ही समय में 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति जो थी समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को एक भयानक राक्षस से बचाया और उन्हें सकुशल वापस लेके आए। बजरंगबली और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं और हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। असीम बल, बुद्धि और विद्या के भंडार माने जाते हैं। हनुमान जी की जन्म और बाल लीलाओं के बारे में बात करें, तो हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। वह राजा केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। उन्हें पवन देव का पुत्र भी माना जाता है, क्योंकि पवन देव ने ही उन्हें अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी ने बचपन में
सूर्य को फल समझकर खा लिया था। एक बार जब हनुमान जी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी तो उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को एक पका हुआ फल समझा और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव अपने पुत्र की यह मूर्छित दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार की वायु का संचार रोक दिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया, जिससे वह अजर, अमर और अत्यंत बलशाली हो गए। इन वरदानों से उन्हें यह शक्ति मिली कि उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। और जब राम अपनी पत्नी सीता की खोज में थे तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी उस समय सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि और शक्ति से यह पहचान लिया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया और उनकी सहायता से सुग्रीव को राज्य वापस दिलाया। हनुमान जी ने राज्य वापस दिलाया था सुग्रीव को। हनुमान जी ने उसी क्षण से श्री राम की सेवा का व्रत ले लिया और जीवन भर उन्होंने राम भक्ति की, मीन्स अपने आप को राम भक्ति में समर्पित कर दिया। और आज भी हनुमान जी से बड़ा इस विश्व में या कहें इस ब्रह्मांड में कोई राम भक्त नहीं है। और आज भी सबसे ज़्यादा सबसे बड़े राम भक्त के रूप में हनुमान जी को ही पूजा जाता है। जब सीता माता की खोज चल रही थी तो रावण जो था वो माता को हरण करके लंका ले गया, तो हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाकर पूरा समुद्र पार कर दिया था। लंका पहुंचकर उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और सीता माता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। उन्होंने माता सीता को भगवान राम की मुद्रिका दी और उन्हें राम के संदेश से सांत्वना दी। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने अपने पूंछ में लगाई गई आग से पूरी लंका नगरी को जला दिया, जिसे लंका दहन भी कहा जाता है। जब राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जो द्रोणगिरी पर्वत पर थी। हनुमान जी ने तुरंत उड़ान भरी और वह बूटी को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उस पर्वत को लेकर वापस आए, जिससे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। युद्ध में विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब हनुमान जी ने राजपाट, धन दौलत के बजाय सिर्फ राम की अटूट सेवा का वरदान मांगा, और जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया। हनुमान जी की कथा हमें अटूट भक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का पाठ सिखाती है। आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर अपनी भक्तों की सहायता और कल्याण के लिए विराजमान माने जाते हैं। और पृथ्वी पर, भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में हनुमान जी की मूर्तियां कहीं ना कहीं मौजूद हैं। भारत में तो मंदिर बहुत सारे हनुमान जी के, पग पग पर हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन विश्व में जैसे कि चीन है, अमेरिका है, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े देश है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है या हनुमान जी को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। और हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आज छोटा सा हनुमान जी की कथाओं का वर्णन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।